नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। मेरे साथ में इस वीडियो में आप UPPSC लेक्चरर AE और UP SSSC के एग्ज़ाम्स में हिंदी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आप समास को पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको इसके 2 वीडियो में आपको कंप्लीट मैं एकदम समास आपको पूरा अच्छे से बता दूंगा। पूरा आप समझ जाएंगे, उससे आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं इसमें आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो आज का। अगर पसंद आए वीडियो आपको तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और कुछ लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा। अब समास और उसके बाद में संधि। जैसे कि आपने संधि पढ़ी, संधि से क्या हो रहा था, हमने शब्दों का मेल कराया, नए शब्दों का निर्माण हुआ। वैसा ही काम इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें शब्दों का मेल होगा। उसमें हमने क्या किया था, वर्णों के द्वारा शब्दों नए शब्द बन रहे थे। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्या होता है संधि में वर्णों का मेल होगा, वर्णों का मेल संधि कहलाएगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक, वर्णों का मेल डेफिनीशन पढ़ी, उसकी आपने सब चीज़ मैंने समझाया भी, एक सब चीज़ समझाया। तो उसके में क्या हो रहा था, वर्ण मिल रहे थे, आ ई का खा गा सब मिल रहे थे। व्यंजन संधि में विसर्ग मिल रहे थे। तो वर्णों के मेल के द्वारा जो नए शब्दों का निर्माण हो रहा था, तो वो हमारी थी संधि। इस चीज़ को समझिए अच्छे से। फिर समास क्या होता है, समास में होता है शब्दों का मेल। समास के बारे में जानेंगे हम। तो शब्दों के मेल जहाँ पर होगा उससे नया शब्द बनेगा। क्या होगा, नया शब्द बना। नया शब्द शब्दों के मेल से बन रहा है, तब फिर उसको हम समास कहेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जोड़ने वाले शब्द जो होता है उसका लोप हो जाता है, वो गायब हो जाएगा और 2 शब्द मिल कर के एक शब्द बना लेंगे। 2 से ज़्यादा शब्द भी मिल कर के बनाएंगे एक शब्द। तो समास से और संधि, यह दोनों का काम क्या है, नए शब्दों का निर्माण करना। तो वैसे ही समास भी करता है अलग तरीके से निर्माण नए शब्दों का, और संधि भी वही हमारा निर्माण करती है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा हमेशा आप कि संधि क्या है, 2 वर्णों का मेल। ये पूछा जाता है, इसलिए हम आपको एकदम अच्छे से इसको बता दे रहे हैं। 2 वर्णों का मेल, ये क्या हुआ, 2 शब्दों का मेल या फिर 2 पदों का मेल भी कहा जाएगा इसे। फिर उसके बाद में संधि में 2 वर्णों के मेल से की और विकार की संभावना रहती है। इसमें पद 2 वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। उसमें 2 वर्णों के मेल में विकार उत्पन्न होगा, मेल से विकार। और उसके बाद लेकिन समास में क्या होता है, इसमें प्रत्यय जो बीच में होता है उसका लोप हो जाएगा, प्रत्यय का लोप हो जाएगा। बाद में संधि को तोड़ना को क्या कहते हैं, विच्छेद। हमने बोला था संधि विच्छेद कहा गया था। इसमें समास को तोड़ने को क्या कहा जाएगा, विग्रह कहा जाएगा। समास का तोड़ने को कहा जाता है विग्रह। ठीक, ये हो गया आपका विग्रह। ये इसमें जो अंतर थे वो मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में हम समास के बारे में और अच्छे से जानते हैं। पूरी डिफिनीशन आप सीधे से सुन लीजिए इसकी कि दो अथवा 2 से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे, सामासिक पद कहेंगे, सामासिक पद। और उन शब्दों के योग को क्या कहा जाएगा, समास कहा जाएगा। ये जो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें थी उस चीज़ को समझ लिया होगा आपने अच्छे से। अब एक एग्ज़ाम्पल हम आपको इसका बता देते हैं जिसमें आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं थोड़ा सा। इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए आप, ज्ञान समुद्र। ये समास का एग्ज़ाम्पल है, ये पूरे में एक में होगा। ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का समुद्र, इसका विग्रह करेंगे। अब ज्ञान का समुद्र था, ठीक, ये चीज़ में का विलोप हो गया इसका, और इन दोनों को जोड़ करके बन गया हमारा ज्ञान समुद्र। दूर दूर लिख दिया है हमने, पास में लिख दो इनको। ठीक, ये दोनों की दोस्ती हो जाएगी, ज्ञान समुद्र, और इनको हटा दिया जाएगा बीच से। ठीक, ये चीज़ हो रही है। अब इसमें के बाद में आगे चलते हैं, बढ़ते हैं इसमें और अच्छे से इसके बारे में फिर जानेंगे हम कि क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं। अब इसमें क्या है,
अव्यय का एक बात और जान लीजिए अव्यय के बारे में। अव्यय किन्हें कहा जाता है? शब्द कौन कौन से होते हैं? देखिए, दो तरीके के शब्द होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरे अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं, इन सब चीज़ को हम आगे पढ़ाएंगे। अभी आपको जितनी इसमें जाननी बातें वो जान लीजिए पहले। विकारी जो होते हैं, जैसे कि ये विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं। विकारी शब्द लिंग वचन कारक, वचन और कारक के द्वारा परिवर्तित होते हैं। लेकिन अविकारी शब्द वो होते हैं जो किसी भी तरीके से नहीं बदलते, अविकारी। इसका एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, राजा। राजा होगा मेल के लिए और फीमेल के लिए रानी, तो ये हो गया हमारा राजा रानी एग्जाम्पल, ठीक। इसका ये हो गया हमारा विकारी शब्द। इसके बाद में आपको अविकारी शब्द बता दें। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जो भी लिंग वचन कारक के द्वारा इनका परिवर्तन नहीं होता है, वो होते हैं अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द जैसे यथा। यथा जो है किसी भी तरह यथा ही रहेगा हमेशा, ये कभी नहीं बदलेगा, तो ये हो गया आपका अविकारी शब्द, ठीक। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसका आज आगे यूज़ होगा। अविकारी शब्दों को ही क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। ये देखिए, ये प्रत्यय है जो बताया था आपको हमने, अविकारी शब्द या प्रत्यय, ठीक। इनका लोप हो जाता है इसमें, ठीक। ये चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, समास के भेदों के बारे में जानते हैं। समास के भेद अच्छे से जानेंगे हम, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, हमारे पहले हिंदी में माना जाता था 4 प्रकार के समास माने जाते थे। कौन कौन से होते थे? अव्ययी भाव, और फिर उसके बाद तत्पुरुष, फिर उसके बाद में आपका होता था बहुव्रीहि समास, और फिर एक आपका होता था द्वंद्व समास। ये 4 समास माने जाते थे आपके। और कर्मधारय और द्विगु समास यह आपके माने जाते थे किसमें? तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही माने जाते थे, इनको माना जाता था पहले। लेकिन इन्होंने कर दी बगावत और इन्होंने अपना सामान बुरिया बिस्तर पैक कर करके इनके अंदर से ये लोग निकल गए कि नहीं, हम आपके अंदर नहीं रहेंगे, हमने स्ट्रीम पढ़ाया ना। इन्होंने अपनी सत्ता अलग स्थापित कर ली, फिर इनको जो है अलग पढ़ने लगे हम। तो अब इस प्रकार से हो गए कितने? 6 समास के प्रकार हो गए। तो आपके जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो आप बताएंगे कितने प्रकार? 6 प्रकार बताएंगे। कौन कौन से हो गए? 6 प्रकार आपके। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, फिर उसके बाद कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये आपके 6 प्रकार के समास हो गए। अब इनके बारे में हम अच्छे से 6 भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब समास करता क्या है? संक्षिप्त करता है, सब चीज़ों को छोटा कर देता है, एक चीज़ गायब करेगा, छोटा कर देगा। समास का शाब्दिक अर्थ भी पूछा गया है, उसका अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त, ठीक। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद एक पूछा जाता है कौन सा होगा, तत्पुरुष कैसे होगा, सब चीज़ें के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इन सबको बहुत ही आराम से अच्छे से समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि समासों का राजा कौन है, तो बहुव्रीहि समास होता है, ठीक। देखेंगे हम पहला अव्ययी भाव समास के बारे में जानते हैं। अव्ययी भाव समास क्या कहता है? अव्ययी भाव समास की समझ लीजिए 4 डेफिनीशन है। 4 डेफिनीशन क्या? 4 पॉइंट हैं इनके, वही इनकी डेफिनीशन है, उससे ही आपको समझ में भी आ जाएगा अच्छे से क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। और ये चीज़ एक डेफिनीशन तो आपने बचपन से इससे पहले भी पढ़ी होगी, तो इसमें पहला पद जो है प्रधान होता है, ये सबने पढ़ रखी होगी और बहुत अच्छे से याद होगी सबको। तो अब लेकिन अब इसमें हम समझेंगे क्या? आप देखिए इसमें क्या है, शब्दों को मेल करके, शब्दों को जोड़ करके हम नए शब्द बना रहे हैं। तो इसमें 2 पद होंगे, इस बात को ध्यान में आ गया कि 2 शब्द होंगे जिनका मेल हो रहा होगा। अब इस समास में क्या होगा? पहला पद, पहली डेफिनीशन बता दें आपको, पहला पद इसमें अव्यय, अव्यय के बारे में हमने अभी पीछे बताया है आपको कि अविकारी शब्द। पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। और दूसरा पद आपका, दूसरा पद संज्ञा होगा, संज्ञा होगा। तब उसमें क्या होगा? आपका अव्ययी भाव समास होगा। फिर उसके बाद में एक दूसरी डेफिनीशन बताते हैं, सबके एग्जाम्पल भी हम आपको बताएंगे अभी। ये डेफिनीशन होगी क्या? जिस समास में पहला पद या फिर पूर्व पद, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होगा आपका। फिर तीसरा एक बताते हैं जिसमें आप
की शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, वहाँ पर भी आपका क्या होगा, पुनरावृत्ति हो शब्दों की, वहाँ पर भी आपका अव्ययी भाव समास है। फिर उसके बाद जिसमें उपसर्गों का प्रयोग हो, उपसर्गों का प्रयोग हो, उनमें भी आपका अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक, अब कौन कौन से उपसर्ग आते हैं ज़्यादातर, इनको पहचान के लिए आप देख लीजिए। इसमें पहला पद आपको मिलेगा, कौन कौन सा मिल सकता है, पहला पद अनु मिल सकता है, आ मिल सकता है, प्रति मिल सकता है, ठीक, भर मिल सकता है, यथा मिल सकता है आपको, और यावत मिल सकता है। फिर उसके बाद हर मिल सकता है। ये शब्द जो हैं आपको मिल सकते हैं प्रथम पद में। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा इस चीज़ को अच्छे से। ठीक, फिर उसके बाद में आगे अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। कैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, अब पहला एग्जाम्पल देखिए, प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रतिदिन को विग्रह करते हैं तो इसको क्या होगा, दिन दिन। प्रति मतलब एक एक, ठीक, प्रतिदिन, दिन और दिन को मिला करके बनता है आपका प्रतिदिन। अब देखिए क्या हुआ, जहाँ पे शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ देखिए शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर समास कौन सा हुआ, अव्ययी भाव समास हो गया। फिर उसके बाद में आपको अगला देखते हैं, इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इसका यथाशक्ति। इसका मतलब क्या होता है, शक्ति के अनुसार। बहुत जगह लिखा मिलेगा आपको, दान करें अपनी शक्ति के अनुसार की जगह पे आपको मिलेगा लिखा संक्षिप्त करके यथाशक्ति, यहाँ पर दान करें। फिर उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं, यथा विधि। यथा विधि मतलब विधि के अनुसार कार्य करें। विधि के अनुसार, ये भी आपने पढ़ा होगा, विधि के अनुसार कार्य करें। ठीक, तो अब देखिए इसमें आगे बताते हैं चौथा एक, यथा रुचि। यथा रुचि, इसका एग्जाम्पल रुचि के अनुसार। अनुसार ये हो गया। देखिए इसमें ये इस्तेमाल हो रहा है यथा यथा यथा, और फिर बारंबारता हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, और इनमें सब में जो है यथा, यह सब जो है इनका पूर्व पद प्रधान है। पहला पद अव्यय है, पहला पद प्रधान है, दूसरा क्या है हमारा संज्ञा है। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें हो गई, इससे आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, एक ना एक इसमें चीज़ें लागू होंगी। अब एक चीज़ और भी बता दें आपको, किस जगह पर अव्ययी भाव समास नहीं होगा। अगर आपको स्टार्टिंग में कु, सु और दूर, ये और दुस, ये सब चीज़ें मिल जाएं तो समझ लीजिए वहाँ पर अव्ययी भाव समास नहीं होगा। अव्ययी भाव समास नहीं होगा। ठीक, क्रॉस लगा दिया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्या है, अब पूरा फिर से रिपीट कर दे रहे हैं आपको। अव्ययी भाव समास क्या होगा, इसमें पहला पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, पहला पद, और पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होगा, और फिर पुनरावृत्ति होगी शब्दों की, उपसर्गों का प्रयोग होगा इसमें। और भी एग्जाम्पल आपको बता सकते हैं इसमें। बारंबार मतलब क्या होता है, बार बार को बारंबार कहा जाता है, तो बारंबार का मतलब बार बार इसमें हो गया। उसके बाद में भर पेट, पेट भर के होगा तो इसमें भी आपका अव्ययी भाव समास होगा। ये सारी चीज़ें हो गई। इस तरह से इसको करिएगा आप आगे और भी। फिर आगे अगला आता है हमारा कौन सा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में बहुत अंदर 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास के कितने भेद, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होंगे, इसमें कर्म, ये जो है कारक के आधार पर इसके भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, फिर उसके बाद संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। यह सब जो हैं तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। अब ये कारक के आपने जो है सुना होगा, कर्ता, इसमें जो है कारक पढ़े होंगे सभी ने, कर्ता कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक, ये सारे कारक पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को, जिसने भी हिंदी पढ़ी है इसको रटा ज़रूर होगा अगर ज़रा सी भी ढंग से हिंदी पढ़ी है। ठीक, तो क्या है, इसमें जो कारक हैं उनका इस्तेमाल होता है कारकों में। ठीक,
अब जो यहाँ पर जब विग्रह करेंगे तो हम इन्हीं कारकों का इस्तेमाल करेंगे, ये भी देखेंगे अभी आगे। हम आपको सारे बताएंगे 6 भेद कौन कौन से होते हैं। इसके आपको मिलेंगे कर्म तत्पुरुष समास, ठीक, कर्म तत्पुरुष समास। फिर उसके बाद में दूसरा आपका होगा करण तत्पुरुष समास। फिर तीसरा होगा आपका संप्रदान तत्पुरुष। फिर उसके बाद में अपादान तत्पुरुष। फिर उसके बाद में हमने बताया आपको संबंध तत्पुरुष। फिर आखिरी इसका भेद है वह है अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक। अब इनकी सबकी एक एक बारे में सबके बारे में जानते हैं। अब जब तत्पुरुष समास की बात आती है तो इस समास में बाद का पद उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें बाद का जो पद है वह प्रधान होगा और इसमें कारक चिन्ह, जो ये कर्ता ने कर्म को ये जो कारक चिन्ह होते हैं जिनसे इन्हें जोड़ा जाता है उसका लोप हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कारक चिन्हों का लोप होगा। उत्तर बाद वाला पद जो है बाद का या फिर उत्तर पद प्रधान होगा इसमें। और इसके एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, इसको देख लीजिए तो समझ में और आ जाए। राजकुमार, राजकुमार में है राजा का कुमार, ये होगा राजा का कुमार जो होगा उसको क्या कहा जाएगा, राजकुमार। इसमें का जो है यही आपकी क्या है, कारक है, ठीक। ये क्या है, कारक में विभक्तियों को लगाकर इसमें किया जाता है विग्रह इसका, तो इसको लोप हो जाएगा। इसमें जब भी इसका विग्रह करेंगे तो इसमें इसका विभक्ति आ जाएगी और जब इसको जोड़ा जाएगा तो इसका लोप हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा अच्छे से। इसका आगे हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल मतलब पहला भेद इसका क्या है, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास क्या है, अब इसमें आपको इसके बारे में बताते हैं अच्छे से। इसमें इसको एक और नाम दिया जाता है, वह है द्वितीया तत्पुरुष भी कहा जाता है, इसे तत्पुरुष भी बोलते हैं इसको। इसमें को विभक्ति को का लोप हो जाता है, इसमें को विभक्ति आएगी, इसमें को विभक्ति का लोप होता है। ध्यान से समझते रहिएगा इसको। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर दीजिए। आप मुझे पता है मैं सीरियसली पढ़ाता रहता हूँ, इसमें बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि एकदम बोर कर दिया, लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि मैं कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसमें उस चीज़ को नहीं छोड़ता हूँ कहीं पर भी। और जो आप अगर सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप इस देख रहे हैं तो और भी जो वीडियो पड़ी हुई हैं आप उनको भी देखिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे वो टॉपिक आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और कोई इधर उधर की कोई भी बात नहीं होगी उसमें जिसमें आपका ज़रा सा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो सीरियसली पढ़ लीजिए जिसमें आपका एग्ज़ाम निकल जाए। इधर उधर की बातें पूरे वीडियो में आधे घंटे के 1 घंटे के वीडियो में आप 10 मिनट 5 मिनट पढ़ के फालतू की बातें अगर करते रहेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इस बात को मैं ध्यान में रख कर के हमेशा अपना वीडियो बनाता हूँ जो भी, तो उनमें हमेशा इस तरह को ध्यान रखता हूँ कि आपका ज़रा सा भी टाइम वेस्ट ना हो और कोई भी चीज़ आपकी ना छूटे। तो क्या है, इसमें छोटे लेवल से बेसिक लेवल से मैं अच्छे लेवल तक पूरा बता देता हूँ, इसीलिए सारी चीज़ें। तो इसको पसंद आए आपको तो इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिए जिससे मेरी भी मेहनत में कुछ अच्छा लगे हमें भी, ठीक। फिर इसमें क्या हो गया, क्या होगा इसमें को विभक्ति का लोप हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जेब कतरा, जेब कतरा, गगन चुंबी। फिर उसके बाद में मनोहर, विद्याधर। देखिए अब इसका सबका विग्रह करेंगे, ये विग्रह करने को भी आता है और पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि कौन सा इसमें समास है। तो जब ये आपके लिख के आएगा, पूछा जाएगा इसमें कौन सा समास है, तो आप इसका विग्रह करके देखेंगे मन में तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें तो को विभक्ति लग रही है, यानी कि यह समास हमारा कर्म तत्पुरुष है, ठीक। इसमें इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा हमारा, जेब को कतरने वाला। देखिए 4 शब्दों को मिला करके एक बना दिया गया, जेब को कतरने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, चूमने वाला
बहुत ऊंची इमारत को कहा जाता है गगनचुंबी इमारत। फिर उसके बाद मनोहर, मन को हरने वाला, मन को हरने वाले को मनोहर कहेंगे, हरने वाला। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद विद्याधर, विद्या को धारण करने वाला। इन शब्दों को मिलाकर विद्याधर बना दिया गया, विद्या को धारण करने वाला। ये हो गया आपका। ठीक, ये चीज़ें हैं। अब इसमें क्या होगा, देखिए को विभक्ति आ रही है सब में, को विभक्ति का लोप कर दिया जाता है। तो ये इसमें जहाँ को विभक्ति आ गई आप पहचान लेंगे कि यह कर्म तत्पुरुष है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला हमारा है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, इसमें क्या होगा, इसको बोलते क्या है, तृतीया तत्पुरुष भी बोला जाता है। इसमें आएगी आपकी विभक्ति कौन सी, से विभक्ति आएगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें से विभक्ति आएगी और कौन सी आ सकती है, के द्वारा। इनमें दो विभक्तियां आपको आएंगी। तो चलिए अब एग्जाम्पल इसके देखते हैं जिससे आपको अच्छे से और समझ में आए। जब इसमें इसका विग्रह करेंगे, तुलसी कृत, इसका विग्रह करेंगे तब आपको मिलेगा कि हाँ इसमें से वर्ड मिलेगा आपको या फिर के द्वारा वर्ड मिल जाएगा, करुणापूर्ण। फिर उसके बाद गुण युक्त। और आगे बताते हैं आपको एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल आपको हो जाएगा नेत्रहीन। नेत्रहीन, अब देखिए सबका करके, नेत्रहीन का क्या होगा, नेत्र से हीन, क्या आ रहा है, से आ रहा है हमारा। ठीक, इसमें हो गया करण तत्पुरुष यानी कि। फिर उसके बाद में अगला देखते हैं, हमारा हो गया गुण युक्त, गुण से युक्त, गुण से युक्त, ये हो गया। फिर करुणापूर्ण क्या होगा, करुणापूर्ण का करुणा से पूर्ण हो गया। फिर इसके बाद में तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, इसमें से द्वारा भी लिख सकते हैं आप या द्वारा लिख लीजिए खाली तब भी सही है, तुलसी द्वारा कृत। इनको जोड़ करके बना दिया गया तुलसी कृत। तो इसमें देखिए द्वारा आ रहा है, से आ रहा है, और इससे जो है हमारा क्या पता चलता है, करण तत्पुरुष हो गया आपका। फिर उसके बाद इसका एक और एग्जाम्पल दो बता दें आपको, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, ये सब एग्जाम्पल इसके और भी हो गए। इसके बाद में अगला आता है नंबर हमारा संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष को क्या कहते हैं, चतुर्थी, चतुर्थी तत्पुरुष भी कहा जाता है इसे। इसमें क्या मिलेगा आपको विभक्ति, इसमें के लिए विभक्ति मिलेगी, के लिए विभक्ति का लोप हो जाएगा जब भी आप इसमें विग्रह करेंगे। जैसे देखिए शिव, एग्जाम्पल शिव अर्पण, फिर रसोई घर, फिर गौशाला, एक और आपका बता दें शिक्षालय। ठीक, ये हो गया आपका। इस प्रकार से देखते हैं शिव अर्पण का क्या होगा विग्रह, करिए शिव के लिए अर्पण। देखिए इसमें क्या आ रहा है, लिए आ रहा है, के लिए, शिव के लिए अर्पण। जब इसको आप विभक्ति करेंगे, विग्रह करेंगे तब देखिए, तो ये के लिए जहाँ पे मिला आपको पता चल गया यह संप्रदान तत्पुरुष है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। इसका देखिए गौशाला क्या होगा, गो मतलब गाय, के लिए शाला मतलब घर, ये हो गया आपका। फिर शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय, शिक्षा के लिए आलय। इस प्रकार से आपका ये हो गया संप्रदान तत्पुरुष। इसमें क्या आ रहा है आपका, के लिए आ रहा है। इस चीज़ को देखेंगे सब में के लिए आ रहा है, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये संप्रदान तत्पुरुष सबसे ज़्यादा पहचानने के लिए ही समाज से आता है। इन चीज़ों को समझ लीजिए अच्छे से, देखिएगा आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपको इसमें एक बार भी कन्फ्यूजन होती है तो इसको नोट्स बनाइए और एक बार और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके चाहे तो देख लीजिएगा। फिर संप्रदान के बाद में अगला पेज ऐड करें। हाँ चलिए ठीक है, संप्रदान हो गया। फिर आता है आपका अपादान। अपादान, अब अपादान और संप्रदान में विभक्ति आपकी मिलेगी क्या, अपादान को क्या कहेंगे, पंचमी। अब अपादान और उसमें दोनों में मिलती है आपको विभक्ति से, ठीक, करण तत्पुरुष में, लेकिन इसमें अलग होने से भाव मिलेगा। कोई चीज़ से कोई चीज़ अलग हो रही होगी कुछ भी, ठीक।
ये हो गया आपका अलग होने का इसमें भाव मिलेगा आपको, वही से इसमें लुप्त हो रहा होगा। अब एग्जाम्पल इसका धनहीन, फिर उसके बाद ग्रह विहीन, चिंता मुक्त, इन सब का विग्रह करते रहिए आप लोग। बलहीन, बल से हीन, चिंता मुक्त का चिंता से मुक्त, ग्रह विहीन का क्या होगा, ग्रह से विहीन, फिर उसके बाद धनहीन का होगा धन से हीन। ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, सभी चीज़ें से आ रहा है पहली बात। अब देखिए उसमें कोई भी चीज़ से अलग होने की बात नहीं आएगी, इसमें क्या होगा, अलग होने, मतलब धन से एकदम अलग हो गया तो धनहीन हो गया, घर से अलग हो गया तो घर विहीन हो गया, चिंता से अलग हो गया तो चिंता मुक्त हो गया, चिंता से मुक्त, फिर बल से हीन हो गया, बल उसके पास नहीं रहा तो बल से हीन हो गया। फिर ये इसमें भी अलग होने का भाव हो रहा है, जहाँ पर अलग होने का भाव होगा वहाँ पर हमारा कौन चीज़ होगा, अपादान तत्पुरुष समास आपका इसमें होगा। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद में अगला देखते हैं, इसका अगला है 5वां नंबर संबंध। संबंध तत्पुरुष, इसको षष्ठी भी कहते हैं, षष्ठी तत्पुरुष भी बोला जाता है। ठीक, ये हो गया। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, का, की, के, विभक्तियाँ जो मिलेंगी उसमें मिलेंगी का, की, के। इनका लोप हो जाएगा जब भी आप इसमें इसको समास बनाएंगे, समासिक शब्द बनेगा तो उसका लोप हो जाएगा, और जब विग्रह करेंगे तो यह आ जाएंगे, टपक पड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, गंगा जल, क्या गंगा, इस सब का करके बताइए हमें आप। फिर उसके बाद में देश सेवा, फिर उसके बाद में के वाला एक एग्जाम्पल सोचते हैं, फिर उसके बाद में एक लेंगे लोकनायक, सूर्योदय। ठीक, ये हो गए। अब इसमें देखेंगे गंगा जल, गंगा का जल, का जल देखिए का आ रहा है, फिर उसके बाद में ये विभक्ति आ रही तो संबंध हो गया। इसमें देखिए हमेशा संबंध बताएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, गंगा का जल से संबंध पता चल रहा है। फिर देश सेवा, देश की सेवा, देश की सेवा। फिर उसके बाद में लोकनायक, लोक का नायक, का नायक, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद सूर्योदय ले लेते हैं तो सूर्योदय, सूर्य का उदय, सब चीज़ में रिलेशन बता रहा है। इस तरह से इनका लोप हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष कारक, संबंध तत्पुरुष समास इसमें होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मेन इस चीज़ को याद रखना है, कौन कौन सी विभक्ति किस में आ रही है, क्या चीज़ें हैं, उससे आपको समास का अच्छे से पता चल जाएगा। फिर अगला बढ़ेंगे तो अगला आता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। इसमें मिलेगा क्या आपको, में मिलेगा, पै मिलेगा और पर मिलेगा। ये तीन चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, में, पै और पर, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें विग्रह इनका ही होगा। एग्जाम्पल देखेंगे इनका, पुरुष सिंह, पुरुष सिंह, स्वर्गवासी, स्वर्गवासी। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप बीती, आप बीती, ये हो गया। अब इसमें आप बीती का क्या होगा, आप पर बीती, पर आ गया। फिर स्वर्गवासी, स्वर्ग में वास करने वाला, स्वर्ग में बसने वाला या वास करने वाला, बसने वाला। फिर पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह, पुरुषों में सिंह, ये हो गया आपका। ठीक, इस तरह से आप जो है इसमें विभक्ति का लोप हो जाएगा। तो इनसे ये पहचान लेंगे आप कि कौन सा इसमें समास है। सबसे ज़्यादा आपका यही चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि शब्द तो आप एक बार इसको बनाना आसान होता है जब अगर शब्द आपके पता हैं तो
दिक्कत आती है इसमें पहचानने में कि कौन सा समास है, तो इस तरह से आप इसमें पहचान लेंगे कि कौन सा समास है। अब जो बाकी बचे हैं वो हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ा देंगे, जिसमें आपका फिर पूरा समास अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स ज़रूर बना लें, अगर नहीं बना रहे हैं तो आप इसको वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और जिन्होंने संधि नहीं पढ़ी हो संधि भी ज़रूर पढ़ लें। मिलेंगे अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिए।